देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो वहाँ के हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि जब तक हाई कोर्ट में कोई फाइनल हियरिंग नहीं, कोई फाइनल जजमेंट नहीं हो जाए तब तक कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ के मुद्दे पर कहे कि और दूसरे जो बिल है उस पर चर्चा करना है, लेकिन उसमें फ्लोर टेस्ट की बात कहीं नहीं करी गई है और गवर्नर ने इसको लेकर डिटेल मांगा है कि आप बताइए कि किस चीज़ों पर करना है। नहीं, ये तो जो परंपरा रही है उसके खिलाफ वहाँ राज्यपाल जी का आचरण हो रहा है। जब कभी भी किसी विधानसभा में कैबिनेट फैसला करता है कोई सरकार का कि वहाँ विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, तो उसके अनुसार राज्यपाल महोदय को बुलाना पड़ता है। लेकिन ये तो पहली बार देख रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में, भारत सरकार के दबाव में वहाँ इस तरह का नया प्रयोग राज्यपाल जी कर रहे हैं, जो प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है और ऐसे में प्रजातंत्र और संविधान के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। महामारी जिस तरह से बढ़ा हुआ है उसमें कोई भी सरकार का चिंता होना स्वाभाविक है, और उसमें क्या काम सरकार करना चाहती है इस पे डिक्टेशन गवर्नर साहब तो नहीं दे सकते हैं। वहाँ की चुनी हुई सरकार है, वो उसके अनुसार काम करेगी। और इन सब के बीच बीएसपी के असेंबली में फ्लोर टेस्ट होता है, तो बीएसपी के एमएलए कांग्रेस के खिलाफ वोट करे और जो मर्जर 10 महीने पहले हुआ था उस पर सवाल खड़ा करे। बीएसपी के 6 एमएलए चुन के आए थे राजस्थान विधानसभा में, 6 का 6 पूरा विधानमंडल दल के जो बीएसपी के सदस्य थे उन्होंने स्वेच्छा से अपने पार्टी का, अपने विधायक दल का मर्जर कर लिया कांग्रेस पार्टी में। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे भी 3/4 जहाँ भी सदस्य दूसरी पार्टी में जाना चाहें वो स्वतंत्र हैं। कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक उनकी स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ तो पूरा 100% पार्टी का मर्जर हो गया, तो इसमें कोई सवाल कहाँ खड़ा होता है कि अब वो किसको व्हीप करेंगे और व्हीप जारी करेंगे। वहाँ है ही नहीं कोई इनका सदस्य। वो जो सदस्य चुन के आए थे सारे के सारे लोग अब कांग्रेस के सदस्य हो गए, तो उस पर उनका व्हीप कैसे चलेगा। उन पर कांग्रेस पार्टी का जरूर व्हीप चलेगा, बट बीएसपी का कोई व्हीप नहीं चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के या भारत सरकार के दबाव में उन्होंने ऐसा किया होगा, और इसका कोई मायने मतलब नहीं है। इसी तरह का काम गोवा में पहले भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। कांग्रेस के जो 15 एमएलए थे उसमें से 10 2/3 हो गया, तो वो जाके मर्ज कर गए भारतीय जनता पार्टी में। तो उस समय तो ये सवाल नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तो वहाँ तो 15 से में 10 गए थे, यहाँ तो 6 का 6 100% मर्जर हो गया। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और भारत सरकार दबाव बना रही है, कभी सीबीआई के थ्रू, कभी ईडी के थ्रू, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, ये सब संविधान का धज्जी उड़ रहा है, तो इसमें प्रजातंत्र कैसे बचेगा। और बिहार में आप कि बहुत सारे लोगों की वहाँ मौत हुई है और इसके लगभग 15 लाख लोग इससे पीड़ित नहीं, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। कितने जान माल दोनों नुकसान दोनों का हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार और आसाम 2 ऐसा कम से कम राज्य है जहां तैयारी होती थी। पहले दोनों सरकारें तैयारी करती थी, बाढ़ नियंत्रण का काम करती थी, लेकिन नीतीश कुमार जब से सत्ता में है कभी भी बाढ़ नियंत्रण का काम सुचारू रूप से वहाँ नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि आज आधा बिहार, नॉर्थ बिहार का 3/4 बाढ़ से प्रभावित है। लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। न जानवर को खाने का इंतजाम है, न लोगों के खाने के ठहरने का इंतजाम है, और उसमें जाना स्वाभाविक है। तो सरकार को नींद से उठना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मुहैया कराने के लिए जागरूक होकर काम करना चाहिए। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।